कौन देगा तारीख, कब होंगे इलेक्शन? असद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन। 2 सूबों के इंतखाबात में ताखीर पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्ज बेंच की समाअत। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। हम आइन पर अमल दरामद चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की केस के लिए मजीद वक्त देने की सदा। अदालत ने केस की तफसीली समाअत पीर को करने का कह दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी न करके तौहीन अदालत की। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में सदा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का खत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज होने वाला इजलास सुप्रीम कोर्ट के असद नोटिस के बाइस मनसूख कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन सदर के अहकामात पर फैसला करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ पेश करेगा, इस ज़राए का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को खत लिखने का फैसला। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ अहम बैठक में सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के असद नोटिस पर गौर। हुकूमती कानूनी टीम के अरकान के इजलास के शिरका को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सदर के खत को गैर आइनी करार दे दिया। आरिफ अलवी गैर आइनी इक़दामात से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इजहार ख्याल। मिसकंडक्ट और नाजायज असासे बनाने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के सुप्रीम में जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने फ्रंट मैन्स के जरिए दौलत इकट्ठी की और नाजायज असासे बनाए। उनके असासों में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी की ऑडियो लीक्स और असासों की तहकीकात की जाए। मियां दाऊद एडवोकेट का रेफरेंस में मौक़िफ़। कप्तान की कॉल पर पेशावर में पीटीआई कारकुनान जेल जाने के लिए तैयार। परवेज खटक समेत अहम रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारियां पेश करने हश्त नगरी चौक पहुंच गए। शहर में अहम मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने दफा 144 नाफिज कर दी। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला। तहरीक इंसाफ मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए निकली है। हमारे 81 रहनुमा और कारकुनान को कोट लखपत जेल में रखा गया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल भरो तहरीक से हुक्मरानों की नींदें हराम हो गई हैं। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान जमहूरी कुव्वतों के साथ काम करने के बजाय सर्कस लगाए हुए हैं। पीटीआई के धरनों और लॉन्ग मार्च की तरह जेल भरो तहरीक भी नाकाम होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की कप्तान पर शदीद तनकीद। बोले, तोशा खाना केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल भरो तहरीक का शोशा छोड़ा गया है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की आइंदा 72 घंटे मुल्की सियासत में अहम होने की पेशगोई। ट्वीट में कहा कि 13 सियासी जमातें किसी सूरत इंतखाबात नहीं चाहती, सिर्फ इमरान खान चाहता है कि इंतखाबात हों। ट्वीट में लिखा कि कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है। अदलिया ही इस मुल्क को बहरान से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। लकी मरवत में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। डाडीवाला में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द अब्बासिया खटक चौकी पर हमले का मंसूबा बना रहे थे, सीटीडी का दावा। बारखान में 3 अफराद के कातिल केस में ड्रामाई मोड़। FIR में मकतूला करार दी जाने वाली मोहम्मद खातून जिंदा निकली। लेवीज एहलकार ने गिरा नाज, उसकी बेटी और 4 बेटों को बाजियाब करवा लिया।
खान मोहम्मद मरी के खानदान की बाजियाबी के लिए 3 अजला में कार्रवाई की गई। गिरानाज और उसके बच्चों की बाजियाबी के बाद की तस्वीर भी सामने आ गईं। बच्चों का वालिद खान मोहम्मद मरी को क्वेटा की अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस सर्जन को तलब कर लिया। किसकी है ये जो लड़के हैं जी, ये लाशें मेरा है, 2 बेटा मेरा, ये लाशें और बकाया इस तरह के इतला है कि वो बरामद किया था। ये बड़ा बेटा मेरा मोहम्मद नवाज है और दूसरा बेटा है अब्दुल कादिर। दूसरा जिला बारकान सरदार अब्दुर्रहमान का गोट हाजी गोट है, उधर निजी जेल है सरदार अब्दुर्रहमान का। फैमिली को घर के अंदर बंद करते हैं, मर्दों को बाहर कमरे के अंदर बंद करते हैं। बारखान में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ कोयटा में एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। गिरानास का शौहर खान मोहम्मद मरी भी वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने में पहुंच गया। 2 लाशों की अपने बेटों की हैसियत से शनाख्त कर ली। कहा, सरदार अब्दुर्रहमान के एहतराम की 3 निजी जेलें हैं। सरकारी मुतय्यद में दर्ज की जाने वाली FIR को नहीं मानता। बेटों के कत्ल का मुकदमा खुद दर्ज कराऊंगा। पोस्टमार्टम किया, जो खातून की डेड बॉडी लेकर आए थे। ये तकरीबन 17-18 साल की नौजवान लड़की की डेड बॉडी है। लेने के लिए सैंपल भी लिए हैं क्रॉस मैचिंग के लिए कि शायद ये वो खातून नहीं है जो बड़ी उम्र की नहीं है, ये छोटी यंग लड़की। बारखान में 3 लाशें मिलने की तहकीकात उलझ गईं। कुएं से मिलने वाली नौजवान लड़की की लाश की शनाख्त न हो सकी। 18 साल लड़की को ज्यादती के बाद तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया और शनाख्त मिटाने के लिए चेहरा तेजाब से मस्त किया गया। दोनों नौजवानों को भी सर में गोलियां मारी गईं। पुलिस सर्जन क्वेटा डॉक्टर आयशा का पोस्टमार्टम के बाद इंकशाफ। मिनी बजट के नफाज से महंगाई की नई लहर अवाम को कुचलने के लिए तैयार। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद अरबों रुपए के नए टैक्स वसूल करने की राह हमवार। पुरतयुश अशिया पर ड्यूटी की शरह में इजाफा और दीगर टैक्सेस लागू। सिगरेट्स की कीमतें भी मजीद बढ़ जाएंगी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने का फैसला। बिजली 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने अगस्त-सितंबर 2022 के मौखर करदा बकाया जात की वसूली की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 2 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेगा। किस चैनल से ताल्लुक है? जी टीवी। ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था और कि जनाब 300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान के जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा और ये चोर और डाकू मैं ये का मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। गैर मुल्की बैंकों में मौजूद करप्शन के पैसे पाकिस्तान लाने के लिए कोई इक़दाम होगा? GTV न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर का वज़ीर आज़म से सुलगता सवाल। वज़ीर आज़म ने जवाब में इमरान खान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। वज़ीर आज़म के जवाब पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार। वज़ीर आज़म से GTU वालों ने क्वेश्चन किया था कि गैर मुल्की बैंकों में जो पैसे पड़े हुए पाकिस्तान की करप्शन के, ठीक हो गया, अगर वो पाकिस्तान आ जाए तो ये हमारी पाकिस्तान की गुर्बत का जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सके। कॉमन सी बात है सर, ये सबको पता है, किसी नहीं छुपा हुआ कि इनका अपना पैसा है। अगर इसके ऊपर वो खुद से हुक्म जारी करें कि जी हमें वो पैसा वापस लाना है, तो इनका अपना पैसा है, उसके लिए कैसे कहेंगे? वो भी वापस आना चाहिए। जो अंदर खाते हमारे हाथी बैठे हुए हैं उनका पैसा भी वापस आना चाहिए, उनको जेलों में होना चाहिए।